हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल डियर पढ़ाकू में। मैं सुजीत सर आज पढ़ाने जा रहा हूं आप सबको कोडिंग डिकोडिंग का अगला केस जिसका नाम है लेटर टू लेटर। आज का जो टॉपिक है वो पूरा जो है वो लेटर टू लेटर पर आधारित है। अगर बात करें लेटर का तो लेटर का मतलब होता है अक्षर। अक्षर का कोडिंग जो करेंगे हम लोग अक्षर में करेंगे। जैसा कि अगर देखा जाए सामने आपका बहुत सारे प्रश्न दिया गया है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें तो देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ पायलट PILOT बराबर QJMPU। यहाँ पे अगर हम बांटते हैं इसको LHS और इसको बांट देते हैं RHS में तो देख रहे इधर भी मेरा 5 अक्षर और इधर भी जो दिया हुआ मेरा 5 अक्षर। कहीं ना कहीं अक्षर को कोड किया है अक्षर में, तो इस तरह के कोडिंग डिकोडिंग को बोलेंगे लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग। क्यों? क्योंकि देख रहे हैं लेफ्ट साइड भी आपका लेटर है और राइट साइड भी आपका लेटर है। दोस्तों ये टॉपिक शुरू करने से पहले आपको बता दें, अगर आपको अल्फाबेट का वैल्यूज नहीं याद है, कहने का मतलब A का मान 1, B का मान 2, उसी तरह M का मान 13, P का मान 16 और Q का मान 17, यानी जो भी उसका रियल वैल्यूज होता है, यानी उसको आप बोल सकते हैं प्लेस वैल्यू भी, स्थानीय मान, तो आपको ये टॉपिक जो है बनाने में मुश्किलें आएंगी। तो अगर आपने उसको नहीं याद किया तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वो वीडियो देखने से आपका एक्यूरेसी बढ़ जाएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक करना ना भूलें दोस्त। इसी के साथ हम वीडियो को आगे कंटिन्यू रखते हैं। तो इसका बनाने का सबसे बेटर तरीका होता है कि आप देख रहे हैं कि LHS में भी 5 अक्षर है और RHS में भी आपका 5 अक्षर है। तो पहले हम वैल्यू लिखते हैं सबका, लिख कर बनाते हैं, क्योंकि अभी आपको वैल्यू भी नहीं याद होगा। याद है तो अच्छी बात है। 16, I का मान 9, L का मान 12, O का मान 15 और T का मान 20। Q की बात करें तो Q का मान 17, J का 10, M का 13, P का 16 और U का 21। हम लोग सबसे पहले सोचते हैं पहला का पहला। तो देखिए 16 से 17 किया यानी बोलेंगे +1, 9 से किया 10 तो +1, 12 से किया 13 तो +1, 15 से किया 16 तो +1, 20 से किया आपका 21 तो देख रहे हैं मेरा +1। कहीं ना कहीं मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा क्या कि जो कोडिंग करने का तरीका है सब में 1 1 ऐड किया है। तो आप भी वही करो दोस्त। देखिए यहाँ पे C का मान होता है 3, A का मान 1, M का मान 13, E का मान 5 और L का मान 12। अगर हम ऐड करते हैं तो आप ही बताओ, 3 में 1 जोड़ोगे तो आपका आएगा 4, 4 किसका होता है तो D का। 1 में अगर 1 ऐड करेंगे तो होता है 2, 2 किसका होता है तो B का। 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14, 14 किसका होता है तो N का। 5 में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 6, 6 किसका होता है F का। 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13, 13 किसका होता है तो आपका M का। अर्थात हम बोल सकते हैं कि वैसे विकल्प जिसका शुरू में D होना चाहिए लास्ट में कितना होना चाहिए M, वही मेरा आंसर होगा। इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं ना उसका नाम दिया जाता है कि ये करस्पॉन्डिंग टाइप है। आप यहाँ पे लिख लो, इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग बोलेंगे कि ये करस्पॉन्डिंग टाइप है। जैसा कि आपको पहले भी बताया गया था कि करस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं, तो आप पहले करस्पॉन्डिंग समझ लीजिए। सपोज दैट मान लीजिए कि इधर आपका 3 एलिमेंट है और इसके बराबर में भी आपका 3 एलिमेंट है। तो अगर पहला का कोड पहला हो, दूसरा का कोड दूसरा हो और तीसरा का कोड तीसरा हो तो समझ जाइए कि वो टाइप आपका करस्पॉन्डिंग टाइप कहलाता है। जैसे देखिए ये पहला का पहला था और अंतिम का अंतिम है। दोस्त इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए D का मान आपका 4, R का मान 18, O का मान 15, P का 16, H का 8, V का हो जाएगा आपका 22, S का 19 और T का 20। आप पहले इसी तरह से सोचिए पहला का पहला। तो देख रहे हैं दोस्त कि 4 को 8 लिखा है तो किया है +4। 18 को आगे अगर आते हैं तो 22 लिखा है तो यहाँ पे किया +4। एक देखिए पैटर्न बनता है, सिस्टमेटिक ढंग से पैटर्न बन रहा है, +4 +4, कोई दिक्कत नहीं। आगे आते हैं 15 में 4 जोड़ेंगे तो 19 और अगर 16 में 4 जोड़ते हैं बाबू तो आपका हो जाता है 20। एक सिस्टमेटिक ढंग से दिखा आपको क्या कि पहला का पहला कोड लिया और आपका चौथा का चौथा कोड लिया, सब जगह 4 4 ऐड किया है। तो आप भी वही करो।
एफ का मान 6, ए का मान 1, एस का मान 19, टी का मान 20, ई का मान 5 और आर का मान 18। सब में +4 करेंगे। आप ही बताओ 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपको हो जाएगा 10। 10 किसका होता है? तो 10 होता है आपका जे का, लिख दो जे। ए में अगर 1 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5, तो 5 का मान लिख देंगे ई। पर अब थोड़ा सा इसको ट्रिकी बनाते हैं। आपको पता है कि ऊपर में कोडिंग करने का तरीका है +4 एग्जाम में आपको विकल्प दिया हुआ रहेगा, इसलिए आप पूरा नहीं लिखिए इसको। आप डायरेक्ट क्या कीजिए कि फर्स्ट में यानी हम 6 में 4 जोड़े तो कितना आ गया मेरा 10। अब डायरेक्ट लास्ट पे आ जाइए। आप ही बताओ 18 है, अगर 18 में हम 4 जोड़ देते हैं तो 18 4 हो जाता है आपका 22, यानी 22 किसका होता है? तो भी का। यानी वैसा विकल्प देखना है दोस्त जिसका पहला ऑप्शन में जे होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए? भी होना चाहिए। अगर वो है तो वो आंसर आपका सही है। मान लो 2 ऑप्शन में तो और आगे मिलाएंगे। 19 में अगर हम जोड़ते हैं 4 तो 19 में 4 जोड़िएगा तो आपका होता है 23, 23 लिख देंगे डब्ल्यू पर। अगर टी में जोड़ते हैं 4 तो आपका होता है 24, 24 होता है एक्स का। अगर 5 में 4 जोड़ते हैं तो आपका होता है 9, 9 किसका होता है? तो आई का होता है। यानी बनाने का तरीका जो है वो आपका फर्स्ट और लास्ट होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें लिखा है गर्ल बराबर DFOI, तो आपसे पूछा है फ्रेंड बराबर व्हाट। देखते हैं तो जी का मान 7, आई का मान 9, आर का मान 18 और एल का मान 12, डी का मान 4, एफ का मान 6, ओ का मान 15 और आई का मान 9। फर्स्ट का फर्स्ट से को रिलेट करते हैं। 7 को 4 लिखा है, निकाले तो यहाँ पे -3 किया है। 7 में से 3 गया तो आपका 4 हो गया। 9 को 6 लिखा है, यहाँ भी -3 किया है। अब देख रहे हैं कि 18 को 15 लिखा है, यहाँ भी -3 किया है। अगर यहाँ देखा जाए तो 12 को 9 किया है, तो यहाँ भी क्या किया है? -3 किया है। पैटर्न जो आपका कोडिंग का है वो -3 है। तो आप भी सेम वही करो। फ्रेंड बराबर पूछा है तो 6, 18, 9, 5, 14 और ये आपका डी का मान 4। सब में अगर हम -3 करें तो आप ही बताओ, अगर एफ में -3 करेंगे तो आपको हो जाएगा 3, यानी बोले तो सी, क्योंकि हमको सब में -3 करना है। 18 में अगर 3 घटाएंगे तो आपका होगा 15, 15 होता है ओ का। उसी तरह से अगर देखें तो सबका लिखिएगा, लेकिन मैं आपको बोल रहा हूं क्या कि आप फर्स्ट और लास्ट को टारगेट करोगे। तो जब डी में 3 घटाओगे यानी -3 करोगे तो 4 में से 3 गया तो आपका 1 होगा। 1 किसका होता है? ए का। उसी तरह से अगर 14 में -3 करोगे तो होता है 11 और 11 किसका होता है? तो के का। आगे आइएगा तो 5 में से अगर आप -3 करोगे तो आपका 2 होगा। 2 किसका होता है? बी का। और 9 में से अगर हम -3 करेंगे तो आपका होगा 6 और 6 किसका होता है? तो आपका एफ का। यानी आप वैसे विकल्प को देखिएगा जिसका शुरू में सी होना चाहिए और फर्स्ट में आपका ए होना चाहिए। और ये देखने का चीज पूरा लिखने के बाद नहीं देखना आपको, पहले फर्स्ट और लास्ट बना के उसके बाद तुरंत ऑप्शन पे जाओगे कि कौन सा ऑप्शन में सी और कौन सा ऑप्शन में आपका ए है फर्स्ट और लास्ट में। तो चलिए दोस्त, ये जितना जो आपका तीनों क्वेश्चन दिया हुआ था उसका नाम हो जाएगा कि ये करस्पॉन्डिंग टाइप है। और मैंने अभी बताया आपको कि करस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं। तो पहला का पहला और दूसरा का दूसरा और तीसरा का तीसरा अगर कोड रहेगा तो आपका आता है करस्पॉन्डिंग टाइप में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करता है। अगर क्वेश्चन नंबर 4 में देखें हम तो यहाँ भी 4 अक्षर, इधर भी आपका 4 अक्षर है। तो जो हम सीखे उसी से रिलेटेड आते हैं। डी का मान 4, ई का मान 5, ई का मान 5, एफ का मान 16, ई का 5, जी का 7, एच का 8 और टी का 20। देख रहे हैं दोस्त कि हम करस्पॉन्डिंग की तरह सोचते हैं। तो देखो 4 को 5 लिखा तो हम करेंगे +1, 5 को 7 लिखा तो हम देख रहे हैं यहाँ पे +2 और 5 को 8 लिखा है तो +3 और 16 को आपको लिखा है 20 यानी 20, यानी हो जाएगा +4। देखिए तो दोस्त एक सिस्टमेटिक पैटर्न बनता है, बोल सकते बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 आगे रहता था 5 6 7 और 8। आप भी उसी तरह से करो। तो एफ का यहाँ एन का मान 14, आई का मान 9, जी का मान 7, एच का 8 और टी का 20। हम भी ऐड करेंगे अगर तो इसमें होगा मेरा +1। आप 14 में 1 जोड़ोगे तो 15 होता है ओ का। अब क्या है कि सबका नहीं लिखने की जरूरत है। इसमें 1 जुटेगा, 2 3 4 और 1 5, यानी इसमें 5 जुटेगा। तो आप ही बताओ 20 में 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 25, 25 किसका होता है? तो वाई का। यानी हम वैसा विकल्प देखेंगे जिसका शुरू में ओ होना चाहिए, लास्ट में कितना होना चाहिए? वाई। मान लो 2 या 3 में है तो और आगे मिलाएंगे। हम यहाँ पे +2 करेंगे तो 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, 11 होता है के का। अगर हम आते हैं जी में तो जी में 3 जोड़ेंगे यानी 7 में 3 जोड़ेंगे 10, 10 होता है आपका जे का। यहाँ पे अच्छे से जे लिख लो।
अगर आगे आते हैं 8, तो 8 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो 8 4 12, 12 किसका होता है? एल का। अब आप मिलाओगे कि इसमें शुरू में ओ के है और लास्ट में एल और वाई है, जिस विकल्प में रहेगा वो आपका कहलाएगा ऑप्शन सही। ये भी आपका करस्पॉन्डिंग टाइप था, लेकिन हर बार लेटर टू लेटर का क्वेश्चन जो है ना वो करस्पॉन्डिंग पे नहीं बनता है, उसका और भी पैटर्न होते हैं। तो चलिए हम और अगला पैटर्न सीखते हैं। एफ का मान 6, एल का 12, ओ का 15 और डब्ल्यू का 23, एक्स का 24, पी का 16, एम का 13 और जी का 7। देखिए मैं इसलिए ये लिख रहा हूं फटाफट क्योंकि मुझे याद है, अगर आपको नहीं याद है तो आपको समय लगने वाला है। दूसरी बात मैं लिख कर इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप या तो फ्रेशर होंगे या आपको समझने में आसान हो, पर एग्जाम में आपको इतना लिखने का टाइम नहीं मिलेगा क्योंकि वो ऑनलाइन एग्जाम जो होता है उसमें आप देख कर ही पैटर्न बनाना रहता है। तो चलिए हम सोचते हैं। देखो यहाँ पे लिखा 6 को लिखा है यहाँ पे 24, तो आप सोचो कितना 18 जोड़ा होगा यानी 18। आगे अगर आते हैं तो देखो 12 से कर दिया यहाँ पे 16 यानी जोड़े तो 4। देख लो कि कोई पैटर्न नहीं बनता। 18 के बाद यहाँ पे जोड़ दिया है 4। हाँ यहाँ पे कुछ जोड़ता है 2, 2 के बाद 4, 2 के बाद 6 का एक पैटर्न बनता है। यानी मेरा पैटर्न जो है आगे से नहीं बन रहा है, ये अलग ढंग का पैटर्न है। फिर से जो बोल रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। पहला का पहला से देखे, दूसरा का दूसरा से देखे तो कोई पैटर्न नहीं बन रहा था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखेंगे इसका पीछे से फर्स्ट यानी इसका लास्ट इसका फर्स्ट। तो आप ही बताओ 23 को 24 लिखा, कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है। अगर यहाँ पे हम आए बाबू तो देखो 15 को 16 किया तो यहाँ पे कितना जोड़ा है? 1 जोड़ा है। अगर यहाँ देखे तो 12 को 13 किया तो कितना जोड़ा है? तो 1 जोड़ा है। अगर 6 से देखे तो यहाँ 7 किया तो यहाँ क्या किया? +1। देखिए तो एक पैटर्न बनता है कि नहीं? +1 +1 +1। पर पैटर्न कैसे बनाया दोस्त? तो इसका देखो लास्ट का फर्स्ट किया है और फर्स्ट का लास्ट किया है, यानी बोल सकते हैं पास वाला पास में और दूर वाला दूर में। आप भी वही प्रोसेस करो। अगर हम लिखे तो अब लिखना बंद कर देंगे, ठीक है ना, क्योंकि कितना मान लिखिएगा। तो आप ही बताओ यहाँ +1 सब में किया, y में 1 जोड़ेंगे तो z, t में 1 जोड़ेंगे तो आपका u, r में 1 जोड़ेंगे तो आपका s, i में जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा j और d में 1 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा e। यानी वैसा विकल्प जिसका z और e होना चाहिए वही आपका आंसर होगा। जो ये दोनों टाइप आप देखें, ये जो क्वेश्चन देखे ना आपका कि पहला का आखिरी और आखिरी का पहला, इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बोलते हैं नॉन करस्पॉन्डिंग। अब ये नॉन करस्पॉन्डिंग क्या होता है ये पहले भी बताया गया, फिर से बता दिया जा रहा है आपको। सपोज दैट मान लीजिए कि इधर 3 एलिमेंट दिया हुआ है और RHS में भी आपका 3 एलिमेंट दिया हुआ है। इस पहला का अगर कोड आखिरी हो और ये आखिरी का पहला हो, यानी बोल सकते हैं कि जब पास वाला का कोड पास में हो और दूर वाला का कोड दूर में किया गया हो ना, तो इस पैटर्न को बोला जाता है नॉन करस्पॉन्डिंग पैटर्न। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं कि एस का मान 19 है, एम का मान 13, ए का मान 1, आर का मान 18 और टी का मान 20। यहाँ पे 23 हो जाएगा, 21, 4, 16 हो जाएगा आपका 22। आप पहले इसे सोचिए, 19 को 23 किया होगा तो हो सकता है कितना बढ़ा दिया तो 4, क्योंकि मेरा पहला तरीका यही है सोचने का। 13 से 21 किया तो आप ही बताओ 8 बढ़ाया, तो आपको लग रहा है कि हाँ पैटर्न बन रहा है। +4 +8 आगे कुछ और जोड़ेगा। तो अगर देखिए यहाँ पे 1 को कर दिया 4, यानी बोले तो यहाँ पे 3 जोड़ा है, यही पैटर्न तोड़ दिया। 4 था 8 था, अगर यहाँ 12 कर देता ना तो एक पैटर्न बनता 16, 20, 24, 4 का मल्टीपल में। यानी पैटर्न आगे से नहीं बन रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम आते हैं नॉन करस्पॉन्डिंग की तरह सोच के देखते हैं। तो आप ही देखो पास वाला को पास में देखो, 20 को 23 लिखा यानी कितना जोड़ा है? +3। 18 को 21 लिखा तो कितना जोड़ा है? +3। 1 को 4 लिखा है तो +3, 13 को 16 लिखा है तो +3 और 19 को 22 लिखा है तो +3। यानी मेरा पैटर्न बन गया कि हर बार +3 जोड़ रहा है। तो चलिए हम आगे बनाते हैं इसी को। इसमें पूछा है कि लवर्स बराबर वाट। तो आप ही बताओ एस का मान होता है 19, अगर 19 में 3 जोड़ दे तो आपका होता है 22। 22 किसका होता है? भी का। 18 में अगर हम जोड़ते हैं 3 तो होता है आपका 21, तो हो जाएगा यू का। अगर 5 में 3 जोड़ते हैं तो आपका होता है 8। 22 में 3 जोड़ते हैं तो होता है 25। उसके बाद 15 में 3 जोड़ते हैं तो आपका 18 और 12 में 3 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है 15। अर्थात वैसा विकल्प पे जाएंगे जो आपका शुरू में भी होना चाहिए और लास्ट में क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए। आपने 2 तरीका सीखा दोस्त। आप जो लेटर टू लेटर का सीखें, जिसमें आपने पहला सीखा करस्पॉन्डिंग। करस्पॉन्डिंग किसको कहते हैं भली बात ही आपको समझा दिया गया, पहला का जब पहला कोड हो। दूसरा आपने सीखा नॉन करस्पॉन्डिंग,
देखिए इन सब चीजों पर इसलिए आपको जोर दिया जा रहा है क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आना है तो बनाने का सबसे पहला तरीका करस्पॉन्डिंग और नॉन करस्पॉन्डिंग है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देख रहे हैं कि आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, लिखा है COW कॉ बराबर XL और D। चलिए वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम 3, उसके बाद 15 और ये 23, यहाँ पे आपका 24, 12, ये आपका 4 है। अगर आप पैटर्न बनाने को सोचोगे दोस्त तो 3 से आपका 24 किया तो 21, 15 से 12 किया तो -3। देखो कोई पैटर्न नहीं बनता, 21 के बाद -3 कर दिया, कोई पैटर्न है नहीं। तो आप सोचोगे कि चलो इधर आपका करस्पॉन्डिंग टाइप नहीं बना तो नॉन करस्पॉन्डिंग सोच लेते हैं। देखो 23 से 24 किया तो +1, 15 से 12 किया तो -3 और फिर यहाँ पे देखते हैं तो मेरा +1। देखो ये भी कोई पैटर्न नहीं है कि +1 -3 +1, तो आपको लग रहा होगा आगे -3 करें, पर नहीं, यहाँ पे इस तरह का पैटर्न नहीं लिया है। जो यहाँ पैटर्न लिया है वो आपका कहीं ना कहीं वैल्यूज पर आधारित है। अगर हम ऐसे भी देखें तो देखो यहाँ 3 और यहाँ पे है 24, अगर इन दोनों का सम निकालते हैं तो ये आपका हो जाता है 27। अब जैसे ही आपको 27 आ गया दोनों का योग, तो आपको बताइए, आपको याद करवाया गया था अपोजिट लेटर। अगर दोस्त आपको अपोजिट लेटर नहीं याद है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा, लिंक पे जाके अपोजिट लेटर का वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि लेटर टू लेटर में अपोजिट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक फनी बोल सकते हैं स्टोरी के द्वारा आपको अपोजिट लेटर को सिखाया गया है, जिसमें आपको बताया गया था कि रीजा नाम की लड़की थी, कहाँ रहती थी, तो मानपुर में रहती थी। उनको क्या हो गया था, तो लव हो गया था। फिर वो फूस फास करने लगी थी, तो केकरा से, तो पिक्के से। कहाँ बुलाई थी, तो बाईपास पे बुलाई थी। फिर कहाँ गए थे, तो चंद्रा एक्सरे। फिर क्या हम लोग देखे थे, तो योजना बनाए थे दिलवाले देखने का। फिर हम लोग जिलेबी कचौड़ी खाए थे, उसके बाद GT रोड धर के अपना अपना घर चले गए थे। ये पूरा कहानी उसमें बताया गया है। और बाकी जो फुल स्टोरी अगर देखना तो आप उस डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा और लिंक से चले जाएगा वीडियो पे। तो हम देख रहे हैं क्या कि C का उल्टा X होता है, उसी तरह O का उल्टा कौन होता है, L, और W का उल्टा कौन होता है, D। क्यों? क्योंकि सब का अगर योगफल निकालेगा दोनों का तो आपका कितना आएगा, 27। और 27 कब होता है बाबू, तो वो होता है आपका अपोजिट लेटर का। अर्थात कहने का मतलब जब आपका करस्पॉन्डिंग और नॉन करस्पॉन्डिंग दोनों काम ना करे तब आपको लास्ट में सोचना है बाबू अपोजिट लेटर, यानी विपरीत अक्षर। तो आप ही बताओ, अगर B का अपोजिट करे तो B का उल्टा होता है Y, और U का कौन होता है बाबू, तो फूस फास, FU। और L का होता है लव, L का उल्टा O और L का उल्टा O। यानी वैसा विकल्प पे जाना है जिसका शुरू में Y होना चाहिए और लास्ट में वो होना चाहिए। खैर अगला क्वेश्चन पे आते हैं दोस्त। यहाँ पे लिखा आपका डियर बराबर ये। देखिए जिनको वैल्यूज याद रहेगा, अपोजिट याद रहेगा ना, वो क्वेश्चन को देखते पकड़ लेंगे कि ये किस पर आधारित है। जैसे आप लोग को लग रहा होगा कि सर आप तुरंत पकड़ ले रहे हैं कि अपोजिट है कि नॉन करस्पॉन्डिंग की करस्पॉन्डिंग, वो पैटर्न दिखकर पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे देखें D है तो D को I लिखा है, तो सोचोगे 4 से 9 लिखा, 5 पढ़ाया, पर हमको पता चला कि D है, यहाँ पे W है। देखो D का उल्टा कौन होता है, W। फिर आगे आए तो E का उल्टा कौन होता है, तो V। A का उल्टा कौन होता है, तो रीजा में होता है RIZA। देखो R का उल्टा कौन है, I है। यहां भी अपोजिट किया, पर अपोजिट करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। पहला का पहला था, पर यहाँ पे है कि आखिरी का पहला और पहला का आखिरी, यानी नॉन करस्पॉन्डिंग टाइप का पैटर्न अपनाया है, लेकिन लिखा है अपोजिट। तो आप भी अपोजिट लिखो। हम बोले थे कि उसको लव हो गया था PK से, यानी P का उल्टा K, O का उल्टा L, R का उल्टा I, और हम लोग लेके गए थे उसको चंद्रा एक्सरे, तो C का उल्टा X। यानी दोस्त इसका आंसर हो जाएगा CLI और X। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चले तो देखिए लिखा हुआ S का उल्टा होता है H, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं फूस फास, FUSH। S का उल्टा H होता है, F का उल्टा U होता है। L की बात करें तो L का उल्टा O होता है, O का उल्टा L होता है। पढ़े थे दिल वाले, दिल वाले, ठीक है। D से होता है दिल और W से हो जाता है वाले। तो आप ही बताओ W का उल्टा कौन हो जाएगा, D। अब आते हैं हम यहाँ पे चेयर बराबर, तो C का हो जाएगा X, चंद्रा एक्सरे। हम लोग किए थे फूस फास, H का उल्टा कौन हो जाएगा S। रीजा नाम की लड़की थी तो हो जाएगा A का उल्टा Z। I का उल्टा कौन हो जाएगा, तो R हो जाएगा, और R का उल्टा कौन हो जाएगा, तो आपका I हो जाएगा। यानी वैसे विकल्प पे जाना है जिसका शुरू में आपका X होना चाहिए और लास्ट वाला लेटर क्या होना चाहिए, I होना चाहिए दोस्त। तो ये आपने 3 पैटर्न पढ़ा दोस्त। आपने पढ़ा करस्पॉन्डिंग, फिर पढ़ा नॉन करस्पॉन्डिंग, और फिर पढ़ा आपने अपोजिट लेटर। तो लेटर टू लेटर के
जनरली होते हैं बहुत सारे पैटर्न, पर यहाँ पे आपने देखा करस्पॉन्डिंग, नॉन करस्पॉन्डिंग और अपोजिट लेटर। चलिए इसी के साथ आगे और क्वेश्चन को करते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो बोर्ड पे दिया गया है। ब्यूटी बराबर एक्स, आर ओ, एल, डब्ल्यू और जेड। मैं ये क्वेश्चन आगे बताने से पहले ये बता दूं कि आपको अभी तक 3 प्रोसेस बताया गया, करस्पॉन्डिंग, नॉन करस्पॉन्डिंग और अपोजिट। हम लोग चौथे पैटर्न पे पढ़ रहे हैं और देखते हैं चौथे पैटर्न क्या हमको उसमें पढ़ना है अलग टाइप का। देखिए माइंडसेट बना हुआ क्या ना कि लेटर टू लेटर का कोडिंग डिकोडिंग जो है वो केवल और केवल अक्षर का मान लिखने से ही बनता है, जो कि सरासर गलत है। कैसे यहाँ पे आपको बोल सकते हैं एग्जामिनर जो है वो डाइवर्ट करेगा आपको, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, ये माइंडसेट नहीं रखना है कि अल्फाबेट का केवल वैल्यूज पे ही बनता है लेटर कोडिंग। कभी कभी आपका वैल्यूज से कोई लेना देना नहीं होता। जैसे में अगर आए हम क्वेश्चन नंबर 10 में, तो देखिए आपका ब्यूटी में 6 अक्षर है, तो इधर भी आपका 6 अक्षर लिखा है। अगर आप कोड बनाइएगा तो कहीं कोड बनने वाला है नहीं, क्योंकि 2 को लिखा है यहाँ पे 24 और फिर यहाँ पे 5 को लिखा है आपका 18। अगर आप पैटर्न बनाते देखिए 2 से किया है 24, तो आप पैटर्न बना लो आगे से जो भी आप पढ़े हो, तो आपका हो जाता है यहाँ पे 22। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं हम। लिखा 5 को 18, तो हम सोच लिए यहाँ पे जोड़ा कितना 13। आप ही बताओ बाबू 22 और प्लस 13 कोई पैटर्न है क्या? नहीं है पैटर्न। यानी करस्पॉन्डिंग तो लगा नहीं, पहला का पहला दूसरा का दूसरा, तो हम पीछे से सोचते हैं। मान लो हम ऐसे सोच रहे हैं, नॉन करस्पॉन्डिंग की तरह सोचें कि चलो 25 को 24 लिखा होगा तो -1। अगर 20 को हम आते हैं तो देखो 20 को लिखा 18, तो हम कर देते हैं -2। अभी तक सही जा रहा है। अब आते हैं 21 को अगर 15 करना है तो आप ही बताओ 21 से 15 करेगा तो हो जाता है -6। बताओ पैटर्न टूट गया कि नहीं टूट गया? -1, -2, -3 होता तो एक पैटर्न बन रहा था। यानी ना तो करस्पॉन्डिंग का पैटर्न बना, ना तो नॉन करस्पॉन्डिंग का पैटर्न बना, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा हम सीखे थे अपोजिट लेटर। आप ही बताओ बी है, बी का अपोजिट वाई होता है। इधर कहीं भी वाई आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा दोस्त। यानी जो भी आप सीखे हैं करस्पॉन्डिंग, नॉन करस्पॉन्डिंग और अपोजिट, वो यहाँ पे लगने वाला है नहीं। तो आखिर अगला कौन सा टाइप लगेगा वो देखिए। तो देखते हैं हम क्या। आपसे आगे दिया है डेट बराबर ये, तो आपसे पूछा ड्यूटी बराबर क्या। इस क्वेश्चन को बनाने के पहले हम एक गाना गाना चाहते हैं जिसका नाम है चेहरा क्या देखते हैं दिल में उतर कर देखे ना, जो कि आपके पिछले वीडियो में भी ये टाइप बताया गया था। कहने का मेरा मतलब है बाबू, डी बोला है तो देखिए आपको डी इसमें निहित है। अगर यू की बात करें तो देखिए आपका यू यहाँ पे है। अगर टी की बात करें तो टी आपका प्रश्न में है। वाई की बात करें तो वाई आपका है। यानी यू टी वाई यहां से मिल जाएगा, डी यहां भी है और डी यहां भी है। यानी आपका इस जो है इसका आंसर जो है इस सवाल में ही छुपा हुआ है। इसलिए बोल रहा है बाबू कि इसको देखो मत, इसका चेहरा इसमें दिल में उतर कर देखो। तो देखिए इसका दिल में उतर कर देखे तो दोनों जगह डी का कोड क्या है? देखिए दोनों जगह डी का कोड आपका क्या है दोस्त? के है। यानी पहला का कोड पहला है, आखिरी का कोड आखिरी है। अब बात करते हैं यू का, तो देखो यू का कोड क्या होगा? तो आगे से चौथा, तो आगे से चौथा का कोड क्या है? एल। टी का कोड कितना है? तो डब्ल्यू। वाई का कोड कितना है? तो जेड। बी का कोड कितना है? तो एक्स। ई का कोड कितना है? तो आर। पर आपको लगेगा कि ई तो 2 जगह है, तो देखो आप भी ई का कोड यहाँ भी क्या है? आर। यहाँ ए का कोड कितना? ओ। यहाँ भी ए का कोड कितना है? तो ओ है। यानी कुछ नहीं कर सकते हम, बहुत इजी क्वेश्चन है। आपको बहुत सारे लोग सोच ही नहीं पाते इस चीज को। तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। डी का कोड मेरा क्या हो जाएगा दोस्तों? के। अगर बात करें यू टी वाई, तो देखो यू टी वाई है, तो यू टी वाई का कोड है आपका एल, डब्ल्यू और जेड। तो इस तरह के टाइप के क्वेश्चन का नाम जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं पुटिंग द वैल्यू। यानी कुछ नहीं करना है, चुपचाप ऊपर से दिए गए अक्षरों का जो भी मान है ना उसको चिपका देना है। यानी मान रखने पर आधारित है। जैसे अगला क्वेश्चन में आए, होम बराबर ये दिया है, यूज बराबर ये दिया है। आप देखो दोनों जगह ई है, तो यहाँ भी ई का कोड जेड, यहाँ भी ई का कोड क्या है? जेड। आपसे पूछा कि इसका हाउस बराबर वाट। देख तो भाई हाउस बराबर तो एच ओ है यहाँ पे। अगर यू एस ई बोले तो देखो यूज भी है। यानी इसका अगर दिल में उतर के देखिएगा तो आपका हाउस मिल जाएगा। तो आप ही बताओ हाउस का कोड एच और ओ है, यानी एच और ओ का कोड हो जाएगा क्यू और एल। तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं क्यू और एल। नेक्स्ट बोलता है यहाँ पे यूज है, तो देखिए यूज का कोड है आपका एक्स, आर और जेड।
जो अगला पैटर्न आप पढ़े हैं उसका नाम है पुटिंग द वैल्यू, जो कि एग्जाम में ढलने से यूज करता है। नेक्स्ट अगला जो टाइप चलते हैं, इसमें हम देख रहे हैं क्या कि लिखा है अंकल, UNCLE बराबर CLEUN। ये भी जो है बहुत ही मजेदार टाइप है और एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। इसका नाम क्या है वो भी तुरंत आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ एक वर्ड है अंकल, इधर भी अगर देखें ध्यान से तो देखो UN, यहाँ पे U है उसके बाद N है, UNCLE, यानी जो आपका लेफ्ट साइड अक्षर है वही राइट साइड ही लिखा है, बस अक्षरों को चेंज कर दिया। तो कैसे, तो क्या किया कि इसका जोड़ा बनाया है, पहला दो का जोड़ा बना दिया, और ये UN को क्या किया कि सबसे लास्ट में रख दिया है, और जो आपका CL है इसका 3 वो जो बच गया इसका अलग जोड़ा बनाया है, और जो लास्ट है उसको फर्स्ट में रखा है। यानी फिर से दिए गए अक्षरों को जिधर जिधर लिख रहा है पर कोई चेंजिंग नहीं किया अक्षरों में, यानी मतलब C को D नहीं किया है, L को M नहीं किया है, C को C ही लिखा है, L को L ही लिखा है, बस जो आपका पहला पे था उसको चौथा पे रख दिया, जो आपका दूसरा पे था उसको पांचवा पे रखा। तो जिस तरह का वो चेंजिंग लाया है जगह में उसी तरह के आप भी चेंजिंग लाओ। टीच में हम आगे वाला दोनों अक्षर को पेयर बनाएंगे और इसको सबसे लास्ट में रखेंगे। तो आप ही बताओ यहाँ पे हो जाएगा आपका T और E हो जाएगा। नेक्स्ट जो आपका पीछे का 3 अक्षर है ACH, कुछ नहीं करेगा उसको शुरू में चिपका देगा तो हो जाएगा ACH, अर्थात मेरा आंसर हो जाएगा ACH T और E। तो दोस्त आप देख रहे हैं कि इस तरह के सवालों में किसी तरह का कोई अलग पैटर्न जोड़ घटा गुना भाग इस सब का नहीं अपना रहा है, वो केवल क्या कर दे रहा है बाबू की चेंज कर दे रहा है। वो भी क्या कर रहा है तो उसका प्लेस में तो बोलेंगे चेंज इन प्लेस, यानी जगह में परिवर्तन करने पर ये कोडिंग जो है हो जा रहा है। आगे भी अगर देखें हम तो लिखा हुआ है FRUIT, इधर भी देखें तो FRUIT, यानी जो अक्षर LHS में वही अक्षर RHS में है, पर यहाँ पे कोई आपको बोल सकते हैं पेयर नहीं बना। क्या किया कि पास वाला को पास में लिखा है और दूर वाले को दूर में लिखा है, यानी हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि पूरा सेट को पलट दिया है। जैसे में F है यहाँ पे फर्स्ट में लिख दिया लास्ट में, R को भी लास्ट में रखा है, U को उसके बगल में, I को बगल में और T को बगल में। आप भी क्या करो पूरा सेट को अगर पलटोगे तो जो J शुरू में है वो आ जाएगा लास्ट में, उसके बाद आ जाएगा आपका U, U के बाद हो जाएगा I के बाद हो जाएगा C और C के बाद आपका हो जाएगा E। इसको भी क्या किया चेंजिंग प्लेस कर दिया। चेंजिंग प्लेस करने का मतलब पहला जो था वो आखिरी हो गया और आखिरी जो था वो मेरा पहला हो गया। नेक्स्ट आगे चलते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 में दिया आपसे कि हॉस्टल बराबर ये लिखा है। अगर गौर से देखा जाए तो हॉस्टल में HO है, यहाँ पे लिखा OH, कुछ नहीं किया, 6 अक्षरों का ये शब्द है जिसमें 2 अक्षर का पेयर बना दिया है और इसको HO को लिखा OH। यानी अगर हम बात करें HO है, अगर इसको हम ऐसे पलट दे तो आप ही बताओ OH हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, तो वही लिख दिया आपका OH पलट कर। अगर आते हैं S और T में, अगर S और T को हम पलटेंगे तो हो जाएगा आपका T और S, अगर O और L को हम रिवर्स करेंगे तो आपका हो जाएगा L और E हो जाएगा। यानी यहां भी जो है चेंजिंग प्लेस नहीं किया है पर पेयर बना के किया है जोड़ा में। आप भी वही करो, आपसे पूछा है फ्रेंड बराबर व्हाट, तो हम FR को क्या करेंगे पेयर बनाएंगे और इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा मेरा RF। IE को पेयर बनाएंगे, इसको रिवर्स करेंगे तो हो जाएगा E और I। N और D को पेयर बनाएंगे और इसको रिवर्स करेंगे तो ये हो जाएगा मेरा D और N। तो हम वैसे विकल्प पे जाएंगे जिसका शुरू में R होना चाहिए और लास्ट में आपका N होना चाहिए। तो आपने देखा दोस्त कि पहले हम ये पढ़े थे तीनों, उसके बाद दूसरा स्लॉट में हम ये दोनों भी देखे हैं। नीचे आपका 2 प्रश्न और बच गया। अगले तरह का पैटर्न पढ़ते हैं लेटर टू लेटर में, जो कि बोल सकते ये उतना नजर नहीं आता है पर कभी कभी आएगा नजर। पर ये पांचों जो है ना वो आपके लिए VBI है। अगर आप लेटर कोडिंग डिकोडिंग सीख रहे हो या बनाना चाह रहे हो तो ये पांचों पैटर्न को ध्यान में रखना। इन पांचों पैटर्न के अलावा दूसरा पैटर्न आपसे जल्दी पूछने वाला नहीं है। ये मोस्ट वांटेड बोल सकते हैं पैटर्न है। आगे चल रहे हैं तो देखिए क्या पेन है, पेन बराबर QBCO लिखा है। यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखेगा। क्या दिखेगा वो सुनिएगा। इन पांचों में आप देखें क्या जो भी आप पांचों पैटर्न यहाँ पे अपनाए हैं इनमें देखोगे क्या कि मान लो यहाँ पे हम 3 लिख रहे हैं एलिमेंट जो कि आपका LHS में है, और अगर हम बात करते हैं इधर 3 एलिमेंट का जो कि आपका RHS में है,
यानी LHS और RHS में अक्षरों की संख्या अगर इधर 3 था तो इधर भी 3 होता था, इधर भी 4 तो इधर भी 4, इधर 5 तो इधर भी आपका 5 होता था। यानी जब दोनों साइड अक्षरों की संख्या इक्वल इक्वल रहे तो यही 5 तरह से सोचना है, जिसमें सबसे पहले आपको सोचना है करस्पॉन्डिंग, वो ना लगेगा तो नॉन करस्पॉन्डिंग। अपोजिट लेटर ऐसा ही पता चल जाता है, पुटिंग द वैल्यू भी आपको पता चल जाएगा, ये आपका चेंजिंग प्लेस पता चल जाएगा। यानी ये 5 तरह से सोचना है आपको। पर जब आपको ऐसा रहे कि LHS से RHS में ज्यादा दिख जाए, यानी मान लो आगे जो हम सीखने जा रहे हैं इसमें आपका मान लो इधर रहे 3 अक्षर, ये आपका 3, पर आपका RHS में इधर जो है या तो 4 दे दे या तो 5 दे दे, यानी ज्यादा दे दे, तब क्या करेंगे? तो उसके लिए हम आते हैं लास्ट पैटर्न सीखते हैं। जो लास्ट पैटर्न है वो आपका यहाँ पे 6 नंबर पैटर्न। हमको क्या करना रहता है कि लेटर में हमको मालूम है कि कुछ जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। तो हमको वॉवेल और कॉन्सोनेंट को टारगेट करना है और साथ ही साथ इसके आफ्टर और बिफोर, बोला जाए तो पहले और बाद वाले अक्षर को देखना है। कैसे वो समझिएगा। जैसे देख रहे हैं कि इधर मेरा 3 अक्षर है और इधर मेरा 3 से ज्यादा अक्षर है, बोले तो 4। तो कभी भी जब LHS और RHS इक्वल नहीं ना रहे अक्षरों की संख्या, तो ये पांचों सोचने से आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। उसमें अलग तरह का पैटर्न अपनाता है। क्या अपनाता है वो सुनिएगा। देख रहे हैं कि पेन में A मेरा जो है वो वॉवेल है, तो क्या किया है कि P को लिखा है Q, यानी बोले तो इसमें आपका 1 एक्सटेंड किया, यानी एक जोड़ा है। अगर हम बात करें N का, तो N में भी अगर 1 जोड़ते हैं तो आपका हो जाता है O। बच गया मेरा बीच में कौन? तो B और C। तो जो आपका वॉवेल था ना उसका कोडिंग किया है B और C। तो आप ही बताओ, अगर हम ऐसे बोल दे कि A मेरा वॉवेल था यानी स्वर था, जस्ट इसके आगे वाला 2 अक्षर B और C को क्या किया है कि कोड किया है। यानी बोल सकते हैं कि बाद वाले अक्षर, वो भी एक अक्षर नहीं 2 अक्षर को कोड किया है। वॉवेल के लिए 2 कोड आया है B और C, जस्ट उसके आगे वाला अक्षर। तो आप भी हूबहू वैसा ही कीजिए। आप भी C का अगर हम करते हैं +1 तो C में +1 करेंगे तो D। अगर हम T में करते हैं +1 तो T में +1 करेंगे तो मेरा हो जाएगा U। लेकिन आप देख रहे हैं दोस्त कि A जो है वो मेरा वॉवेल है और A के आगे वाला 2 अक्षर होता है B और C, तो आप भी यहाँ पे B और C चिपका दो, तो आपका आंसर हो जाएगा D, B, C और U हो जाएगा। जिसको हम बोल सकते हैं कि जो मेरा छठा पैटर्न है वो आपका लेटर पर आधारित है और लेटर में वॉवेल और कॉन्सोनेंट और भी उसके पहले और बाद वाला अक्षर। नेक्स्ट आगे चलते हैं तो देख रहे हैं क्वाइन। क्वाइन में अक्षरों की संख्या इधर 4 है और इधर अगर काउंट कीजिएगा तो मेरा 6 है। दोनों साइड बराबर नहीं है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं क्या कि मेरा वॉवेल जो है वो O और I है। इधर RHS में भी देख रहे हैं कि O और I को कांस्टेंट रखा है, यानी पहले क्वेश्चन में ये वॉवेल को एक्सटेंड कर रहा था अगले अक्षर से, पर यहाँ पे 16 नंबर में क्वेश्चन में क्या करा कि जो भी आपका स्वर है यानी वॉवेल है उसको कांस्टेंट रखा, कोई चेंजिंग नहीं। चेंजिंग किसमें लाया है? तो देखिए C को लिखा है A और B, यानी 2 अक्षर से कोड किया है। तो कैसे कोड किया वो समझिएगा। मान लीजिए कि C है, तो आप ही बताओ C के पहले वाला अक्षर की अगर हम बात करें तो C के पहले वाला अक्षर होता है मेरा B और A। वहां पे बाद यूज किया था, पर यहाँ कांस्टेंट के पहले वाला अक्षर A और B यूज कर रहा है। अगर N के पहले अक्षर की बात कीजिएगा तो आप ही बताओ, अगर N है और N से पहले की बात करें हम तो N से पहले आपका हो जाएगा M और M से पहले क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। यानी हम देख रहे हैं कांस्टेंट के 2 पहले वाला अक्षर का यूज करा, तो आप भी सेम वही करो। ये लिखा है T, तो हमको मालूम है T से पहले मेरा आता है S और S के पहले मेरा आता है R, यानी T के लिए 2 को कोड होगा R और S। बीच का 2 अक्षर जो है वो आपका वॉवेल है, तो ये दोनों जो होगा वॉवेल वो कॉन्सोनेंट रह, ये बोल सकते हैं कांस्टेंट रह जाएगा। अगर हम R की बात करें तो R से 2 पहले वाला अक्षर कौन होगा? तो आपका हो जाएगा Q और Q के बाद हो जाएगा मेरा P। तो देख रहे हैं दोस्त इसका आंसर हो जाएगा R, S, E, A, P और Q, यानी जिस विकल्प में आपका R रहेगा और लास्ट में Q रहेगा वही आपका आंसर होगा। अर्थात ओवरऑल पूरा अगर देखा जाए तो लेटर कोडिंग का जो आपका है पूरा पैटर्न आपका 6 तरह से है दोस्त। मुझे पूरा यकीन है कि आपको इस वीडियो के तहत मैं लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग जो बताने का पूर्ण प्रयास किया हूं, और अगर कुछ और पैटर्न है तो वो मिक्स पैटर्न है। मिक्स पैटर्न कहने का मतलब चेंजिंग प्लेस के साथ आपका करस्पॉन्डिंग अपना लेगा।
यानी चेंज इन प्लेस भी करेगा, वो आपको +1 +2 +3 का ही पैटर्न अपनाएगा। तो चलिए दोस्त, इसी के साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जाते जाते आपके लिए एक जो है बोल सकते हैं शायरी है कि उनके दीदार के लिए दिल तरसता है, उनके दीदार के लिए दिल तरसता है, उनके इंतजार में दिल तरसता है। क्या कहें इस कमबख्त दिल को, अपना होकर भी किसी और के लिए धड़कता है, अपना होकर भी किसी और के लिए धड़कता है। तो इसी शायरी के साथ आई होप, हम विश्वास करते हैं कि आप अच्छे होंगे और जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूले दोस्त, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत करके वीडियो को बनाते हैं। आपका लाइक ही है जो हमें जो है इंस्पायर करता है। इसी का सभी को जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।